हेलो बच्चों। काफ़ी समय के बाद फिर से एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूँ और मेरा नाम है मिली त्रिवेदी। चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं फ्लाई व्हील के बारे में। अब आगे हमने जितने न्यूमेरिकल्स देखे थे उससे आज का न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और ये डिफरेंट किस तरह से है तो तुम लोग यहाँ पर डायग्राम में बड़े अच्छे से देख रहे हो। यहाँ पर ट्राइंगल टाइप इसके एरिया का शेप है। अब ट्राइंगुलर टाइप के एरिया के शेप वाले जो न्यूमेरिकल है काफी कम लोग करवाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज तुम लोगों को करवा ही देते हैं, क्योंकि काफी बार कॉलेजेस में भी ये न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, फैकल्टीज भी नहीं करवाती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर एक चीज देखी जाए वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर किसी फैकल्टी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मिल जाएगा। तो चलो डेटा देखते हैं। डेटा क्या है? ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, फॉरवर्ड मतलब पीछे की तरफ आना, फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ पिस्टन ऑफ द डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल स्टीम इंजन का है। द टर्निंग मोमेंट हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2000 न्यूटन मीटर। टर्निंग मोमेंट की यहाँ पर वैल्यू दी गई है विच इज 2000 न्यूटन मीटर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अगर तुम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये मैक्सिमम है 2000। When the crank makes an angle of 80 degree with the inner dead center, मतलब IDC के साथ कितना एंगल बना रहा है? 80 डिग्री। 80 डिग्री मतलब क्या हुआ? 4 पाई बाय 9। During the backward stroke, the maximum turning moment is 1500 न्यूटन मीटर। मतलब अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक है, आगे जा रहा है तो 2000 मैक्सिमम है, अगर बैकवर्ड है मतलब पीछे आ रहा है तो 1500 न्यूटन मीटर है। When the crank make an angle of 80 degree with the ODC, ODC के साथ वो 80 डिग्री बना रहा है, मतलब वो हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 180, इट मीन्स 13 पाई बाय 9 with the outer dead center ODC. The turning moment diagram for the engine may be assumed for simplicity to be represented by two triangles. मतलब यहाँ पर क्लियरली तुम लोगों को बताया है। अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ पे पेन यूज करती हूँ। जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पर टर्निंग मोमेंट डायग्राम TMD क्या बताया तुम लोग को? बेसिकली टू ट्राइंगल्स के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर डेटा में दे दिया है कि ये टू ट्राइंगल के फॉर्म में बताया जाएगा, ठीक है। मतलब ये रहा एक ट्राइंगल और यहाँ है हमारा दूसरा ट्राइंगल। इफ द क्रैंक मेक्स 100 RPM, RPM मतलब कैपिटल N रोटेशन पर मिनट, and the radius of gyration of the flywheel is 1.75 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन के दे रखा है 1.75 मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड द मास ऑफ द फ्लाईव्हील। मतलब हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मतलब CE, और दूसरा है मास ऑफ अ फ्लाईव्हील, इट मींस M। To keep the speed within plus or minus 0.75% of the mean speed, मतलब यहाँ पर CS की वैल्यू दे रखी है प्लस और माइनस 0.75%। Also determine the crank angle at which the speed has its minimum and maximum values, मतलब हम लोगों को क्रैंक एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए हमें कौन सा क्रैंक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो यहाँ पर थीटा C और थीटा D फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? जो डेटा दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉरवर्ड स्ट्रोक, मतलब एक हमने बना दिया एक ट्राइंगल, ओके, जिसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर और ये मैक्सिमम वैल्यू है 2000 न्यूटन मीटर टॉर्क की। दूसरा हम बनाएंगे बैकवर्ड स्ट्रोक का, और बैकवर्ड स्ट्रोक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1500 न्यूटन मीटर, मतलब ये हमने दोनों ट्राइंगल बना दिए। अब ये है हमारा स्टीम इंजन। इस वजह से होगा क्या? मीन टॉर्क लाइन हम रैंडमली यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे ये बनाई हुई है ना, ये मीन टॉर्क लाइन रैंडम ड्रॉ करनी है, ओके। तो होगा क्या? अपवर्ड वाला जो है वो हो जाएगा हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, और डाउनवर्ड जो वैल्यूज है वो हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके। ये सारे लॉसेस है। अब ये तो हो गया हमारे डायग्राम की बात। अब आगे क्या देखना है? तो आगे ये है, हमें क्या कहा है, कितने आरपीएम है? तो 100 आरपीएम। सो लेट अस राइट n इज इक्वल टू 100 आरपीएम। अगर n 100 आरपीएम है तो ओमेगा कितना होगा? 2 पाई n बाय 60। सो ओमेगा हमें मिलेगा 10.47 रेडियन पर सेकंड।
रेडियस ऑफ गायरेशन हमें दिया है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1.75 मीटर। इसका यूज हम आगे जाके करेंगे। दूसरी एक चीज जो हमें दी गई है वो है ये, यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर आ गया है, एक्चुअली दिस इज प्लस और माइनस 0.75, मतलब होगा क्या, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी सी एस की। तो सी एस की वैल्यू कितनी होती है 0.015। ओके, तो ये था हमारा डेटा। चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फॉर दिस न्यूमेरिकल सबसे पहले हम देखेंगे ये ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में क्या है, तो यहाँ पर है ये ओ पॉइंट। ओ पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इनर डेड सेंटर। ठीक है, अब है ये हमारे पास जी पॉइंट। जी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटर डेड सेंटर, ओडीसी। तो ओ हो जाएगा हमारा आईडीसी और जी हो जाएगा हमारा ओडीसी। अब हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम कितने एंगल ये रोटेट कर रहा है, तो मैक्सिमम 80 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू लिख दी है 2000, मतलब ए बी की लेंथ कितनी होगी 2000 न्यूटन मीटर। सिमिलरली वैसे ही आईडीसी पे, मतलब ये लेंथ क्या हो जाएगी एलएम, हमने नाम दे दिए है, सिंपली नाम कैसे दिए हैं, तो ओ ए, यहाँ पर दे दिया है सी डी, ये पॉइंट है ई, ये है बी, जी पी एल क्यू आर एम एंड एस, जिस तरह से तुम लोगों को नाम दे रहे हो, तुम ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 80 डिग्री पर आईडीसी पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो 80 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये ए बी पे मिल रहा है 2000। सिमिलरली वैसे ही 180 प्लस 80 पर दूसरी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब 260 डिग्री पर। 260 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर दे तो वो कितनी हो जाएगी 3 पाई बाय 9 रेडियन। इस वजह से यहाँ पर हमें एलएम मिल रहा है, एलएम मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 1500 न्यूटन मीटर। अब टी मीन की वैल्यू, तो ये है टी मीन वैल्यू, आप तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो। अब टी मीन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी टी मीन की, मतलब तुम लिख सकते हो ईबी लेंथ या फिर तुम लिख सकते हो क्यूएम लेंथ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टी मीन इज इक्वल टू ईबी इज इक्वल टू क्यूएम। इट मीन्स सिंपली समझ लो कि ट्राइंगल, जैसे बचपन में 10th 11th एंड 12th में हम ट्राइंगल से सॉल्व करते थे ना चीजें, बस सिमिलरली यहाँ पर भी ट्राइंगल का यूज करके वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है। अब ये हो जाता है थोड़ा सा आसान, जो ट्रिकी है बस यही चीज समझने की ट्रिकी है यहाँ पर। ओके, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसकी काफी वैल्यू है। अब हम वर्क डन पर साइकिल देखते हैं। अब वर्क डन क्या होता है, तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो टोटल वर्क डन क्या होगा। तो टोटल वर्क डन होगा एरिया ऑफ ओ ए जी प्लस एरिया ऑफ जी एल एस। आया समझ में, टोटल इस ट्राइंगल का एरिया, अगर ये तुम पूरा एरिया लेते हो तो ये हो जाता है वर्क डन। ठीक है, तो ये दोनों हो जाता है वर्क डन। सो टोटल वर्क डन कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएजी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जीएलएस। अब वर्क डन पर साइकिल हमने लिखा है, अब ट्राइंगल का एरिया तो हमें पता है क्या होगा, हाफ ऑफ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ओजी प्लस एबी। तो चलो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सो हमारे पास ये वैल्यू आती है, चलो तो जरा देखें। अब वर्क डन पर साइकिल, तो हमें फर्स्ट वाले ट्राइंगल का पता है क्या होगा, सो बेस, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय दिस एबी लेंथ। सिमिलरली वैसे भी हाफ ऑफ जीएस मल्टीप्लाई बाय एलएफ। अब हमें ओजी की वैल्यू पता है, ओ टू जी की वैल्यू कितनी है, तो 0 टू पाई। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, सबसे पहले का क्वेश्चन यही आएगा। अब जैसे फॉरवर्ड स्ट्रोक है और बैकवर्ड स्ट्रोक है और हमारे पास कौन सा इंजन है, तो वो है स्टीम इंजन। टोटल कितने रोटेशन होंगे, तो वो हमें पता है कितना होगा 2 पाई, मतलब 0 टू पाई में एक रोटेशन और पाई टू 2 पाई में दूसरा रोटेशन। अब समझ में आया, इसलिए फॉरवर्ड स्ट्रोक में 0 टू पाई हमने ले लिया और बैकवर्ड स्ट्रोक में पाई टू 2 पाई ले लिया, मतलब हमारे पास ओजी की वैल्यू अवेलेबल है, सिमिलरली जीएस की भी वैल्यू अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ओजी कितनी वैल्यू है, तो ये पाई, और जीएस की वैल्यू कितनी, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये है पाई से 2 पाई, मतलब ये लेंथ कितनी हुई 2 पाई माइनस पाई, मतलब कितनी हो जाती है पाई, मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय एल एम, और फाइनली हमें वैल्यू मिलती है 1750 पाई न्यूटन मीटर। नाउ
व्हाट इज वर्क डन पर साइकिल अगेन, तो हम लोग लिखते हैं टी मीन इंटू 2 पाई, और जिसकी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे किससे, 1750 पाई से। सो फाइनली हमारे पास टी मीन कौन सी लेंथ पे आएगा, मतलब ये लेंथ कितनी है, ईबी कितना है या क्यूएम कितना है, वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। मतलब टी मीन की वैल्यू हो जाएगी 875 न्यूटन मीटर। ठीक है, नाउ अब सिमिलर ट्राइंगल कौन से जरा देखें। सो ACD इज सिमिलर टू AOG, आ रहा है, मतलब ये अपर ट्राइंगल को होल ट्राइंगल के साथ करना है कंपेयर। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं अपर ट्राइंगल को होल ट्राइंगल के साथ कंपेयर करना है। ACD ट्राइंगल, मतलब ये अपर ट्राइंगल को कंपेयर किसके साथ करना है, AOG ट्राइंगल के साथ। ठीक है, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं तो चलो बेस की वैल्यू लेते हैं। बेस की वैल्यू क्या आएगी, तो हम लेंगे यहाँ पर बेस आ जाएगा CD और डिवाइड बाय A, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस क्या है तो OG डिवाइड बाय क्या हो जाएगा AB। ओके, अब वैल्यूज किसकी अवेलेबल है हमारे पास, तो हम सपोज हमें CD की वैल्यू चाहिए, तो CD की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो CD को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, वैल्यू कैसे लिखेंगे, OG अपॉन AB इंटू AE। अब OG अपॉन AB इंटू, अब AE की वैल्यू कितनी हुई, तो AE क्या हुआ, टोटल AB माइनस दिस EB, तो हमें क्या मिल जाएगा AE, ये हमारे पास है वैल्यू। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास OG की वैल्यू है विच इज पाई, AB कितना है तो 2000, AB कितना है यहाँ पर 2000 और EB कितना है 875, तो CD की वैल्यू मिल जाती है 1.764 रेडियन। तो यहाँ पर C to D की ये जो वैल्यू है हमें मिल जाएगी कितनी, 1.764 रेडियन। ठीक है, अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो मैक्सिमम बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, ACD बड़ा है या LPR बड़ा है, ऑब्वियसली ACD बड़ा है। सो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमें यहीं पे मिलेगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। नाउ व्हाट इज द एरिया, सो एरिया क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ CD इनटू A। तो अब हम यहाँ पर डेल्टा E हमें मिल जाएगा 992 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास अब आ गई डेल्टा 2 की भी वैल्यू आ गई और CD की भी वैल्यू आ गई। चलो अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, सो इट इज what is the coefficient of fluctuation of energy, it is maximum fluctuation of energy divided by work done per cycle। अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तुम लोग यहाँ पे देखो, डेल्टा E हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, क्या है वैल्यू 992 डिवाइड बाय क्या है वर्क डन पर साइकिल। नाउ व्हाट इज द वर्क डन पर साइकिल, तुम लोगों को पता होगा वर्क डन पर साइकिल की वैल्यू कितनी है 1750 पाई। तो चलो अब हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। सो फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमें कितना मिल जाएगा 18%। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमें मास भी फाइंड आउट हो जाएगा, कैसे होगा, सो डेल्टा E इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cs। नाउ सारी वैल्यूज अवेलेबल है एक्सेप्ट दिस m, तो सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे और फाइनली मास m मिल जाएगा 197.2 kg। चलो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल। सो एंगल्स कौन से फाइंड आउट करने थे, तो हमें फाइंड आउट करने थे थीटा C थीटा D, जो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम लोगों को फाइंड आउट करने थे। सो चलो अब हम ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल कौन से कंपेयर किए हैं, सिमिलरली सेम ट्राइंगल ACD को कंपेयर किया है AOG के साथ, और हम यहाँ पर सॉरी ACE ये वाला ट्राइंगल है, तुम लोग देखो ACE को कंपेयर किया है AOB के साथ, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल, हाफ ऑफ इट इसको कंपेयर कर दिया है। अगर इसे कंपेयर करेंगे तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज E वी ऑलरेडी हैव इट, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, CE डिवाइड बाय OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा CE डिवाइड बाय OB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय AB। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हमें CE की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो फाइनली CE की वैल्यू मिलेगी पाई बाय 4। ठीक है, सारी वैल्यूज डाल के तुम लोग खुद से भी देख सकते हो। तो थीटा C की वैल्यू क्या मिलेगी, इफ CE इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो थीटा C क्या मिलेगा, तो E माइनस पाई बाय 4। ठीक है, E की पोजीशन माइनस पाई बाय 4 कर देंगे तो हमें थीटा C मिल जाएगा। तो थीटा C हमें मिल रहा है 35 डिग्री।
सेम उसी तरह से हम थीटा डी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इस हाफ वाले ट्राइंगल को कंपेयर करना है। ओके, तो हम कंपेयर कर रहे हैं एईडी और एबीडी, ठीक है। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, फाइनली ईडी की वैल्यू मिल जाएगी जिस तरह से हमने सीई की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, और हमें थीटा डी मिल जाएगा 136 डिग्री। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। थोड़ा स्पीड में गई हूँ मुझे भी पता है, पर अगर तुम लोगों को डाउट है तो ये वीडियो 2 बार देखना, और फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं तुम्हारे डाउट जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच।